के साथ रिकॉर्डिंग स्टार्ट। हाँ हाँ राइट। नहीं नहीं टॉपिक है। देखो नहीं नहीं रेफरेंस उसके लिए नहीं है। मान लो मैंने एक पाइथन का टॉपिक रखा अपने वेबसाइट पे और उस पाइथन के टॉपिक में किसी ने वेरिएबल के ऊपर आर्टिकल लिख दिया तो वो उसका ऑथर है। किसी ने लूप के ऊपर आर्टिकल लिख दिया तो उसका ऑथर है। टॉपिक पाइथन तो मेरी तरफ से दिया गया मतलब एज ए एडमिन हमने नहीं दिया सबको, लेकिन जो जो आर्टिकल उसके ऊपर लिखा है यानी पब्लिकली उसके ऊपर आ सकता है आगे लिखा है उसने तो सब उसके ऑथर्स है। मान लो कि एडमिन पैनल यानी मेरी कंपनी में 4 लोग ऐसे हैं जो कंटेंट राइटर है तो किसी का कंटेंट कुछ होगा किसी का कंटेंट कुछ होगा तो कंटेंट के अंदर में ही हम लोग ऑथर दिखा सकते हैं। टॉपिक किसी का राइट तो नहीं होता नहीं होता यानी सब्जेक्ट तो किसी का राइट नहीं है। फिजिक्स सब्जेक्ट है उसके अंदर में फिजिक्स टॉपिक है ठीक है। फिजिक्स के अंदर गए और लॉ ऑफ मोमेंटम उसके ऊपर किसी ने पूरा आर्टिकल लिखा है। उसका लॉ फोर्स के ऊपर किसी ने लिखा है, किसी ने फ्रिक्शन फोर्स के ऊपर लिखा है, किसी ने सरफेस टेंशन के ऊपर लिखा है। तो सबके अलग अलग ऑथरिंग है, सब कंटेंट के अलग अलग मालिक हैं, लेकिन टॉपिक तो फिजिक्स है उसके ऊपर तो किसी का कोई हक नहीं। हाँ नहीं नहीं वो यूजर ऑथेंटिकेट नहीं है, ये एडमिन पैनल ऑथेंटिकेशन है। ये एडमिन एज ए एडमिन मतलब तुम अगर कंटेंट राइटर बनना चाहो तो हम तुमको एडमिन पैनल लॉगिन करने के लिए देंगे, पब्लिक नहीं। पब्लिक सिर्फ रीडर है। हाँ ये पहले क्लियर कर लो, ये जो एडमिन स्लैश एडमिन जो खोलेगा उसमें 2 आदमी होगा, एक तो डैशबोर्ड का मालिक यानी एडमिन जिसने, दूसरा जो है वो कंटेंट क्रिएटर है। वो आएगा यहाँ पर, वो आके यहाँ पे मैनेज कंटेंट में क्लिक करेगा और वहाँ पे ऐड क्लिक करेगा, वो ऐड करके अपना कंटेंट डाल सकता है। तो जो बंदा लॉग इन किया उसका ऑथरिंग हो जाएगा, बस हो गया इतनी ही सी बात है। राइट। तो ये ऐड टॉपिक जो मेरा है यहाँ पर, इसके ऊपर हम लोगों ने फॉर्म बनाया था और सबमिट किया था, सबमिट हो रहा था राइट। यहाँ तक काम किए थे हम लोग, एक बार और चेक कर लेते हैं। जैसे नया टॉपिक सोच लो, सैड सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन, सिस्टम शॉर्ट शॉर्ट नेम ही रहने देते हैं। देखो तो नीचे यहाँ पर सैड ऐड होगा, वो कैश की वजह से देखो यहाँ ऐड हो गया ठीक है। तो सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन ऐड हो रहा है। अब हम कंटेंट की बात करते हैं। हर टॉपिक का अपना कंटेंट है, एक एक टॉपिक में लाखों लाख कंटेंट हो सकते हैं, तो वो टॉपिक वाइज यहाँ पे आएंगे। उसी का कौन ऑथर होगा वो उसका की है, और टॉपिक आईडी क्या है वो उसका टॉपिक आईडी है। इसके बाद हम लोग यहाँ ऐड कंटेंट का बटन बनाएंगे, जो कि हम कॉपी पेस्ट किए थे तो ऐड टॉपिक ही रह गया। देखो ये कंटेंट के लिए पेज बना हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे ऊपर में जाएंगे तो इस जगह पर बटन है, यहाँ पे बटन है ऐड टॉपिक लिखा हुआ है तो उसको ऐड कंटेंट कर देते हैं। इजी हो गया, देखो इजी हो गया। अब हम इसको आराम से प्रोसेस ऐड कंटेंट के तौर पे देख पा रहे हैं। अब जब हम इसमें क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद मेरा कंटेंट का इंसर्शन का पूरा कोड होना चाहिए। तो हम उससे पहले एक दो चीज़ें हम बता देते हैं आपको, जल्दी से देख लीजिए। ये यहाँ पर हम जब डिलीट पे क्लिक करें तो डिलीट हो जाए टॉपिक, इसके लिए एपीआई बना हुआ नहीं है तो हम लोग एपीआई बना लेते हैं। देखो मेरे माइंड में सारा चीज़ चल रहा है कि हम लोग क्या क्या करेंगे। तो ये टॉपिक में गए, टॉपिक का डायनेमिक राउट में गए। डायनेमिक राउट में क्यों गए, क्योंकि डिलीट मारने के लिए एक कंटेंट चाहिए होता है। एक्सपोर्ट किए और उसके बाद कॉन्स्ट मेथड कौन है, डिलीट, डिलीट और उसके बाद इजिकल टू असिंक और उसके बाद आर ई क्यू और उसके ये परम्स, और ये रहा मेरा एरो फंक्शन का बॉडी। इसके बाद हम लेट जो डिलीट हुआ है उसको स्टोर कर लेंगे, अवेट कनेक्ट को बुला लेते हैं, सी कैपिटल कनेक्ट। तो ये कनेक्ट इंपोर्ट हो गया। उसके बाद ट्राई, ट्राई क्या करना है, अपने को डेटा डिलीट मारना, अवेट टॉपिक डॉट फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट, बहुत इजी है। और इसके अंदर में परम्स डॉट टॉपिक आईडी, इतना इजी है। ORM आपको इतना आसान कर देता है। अब आप डिलीट मार चुके हैं, अगर डिलीट मारने की स्थिति में कोई चीज़ में गड़बड़ाई आ जाए तो ये एरर काम करेगा। इसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट रिस्पॉन्स करेंगे, सॉरी रिटर्न के साथ, रिटर्न नेक्स्ट रिस्पॉन्स डॉट JSON और मैसेज कर्ली ब्रैकेट के अंदर MSG इज ए की नेम, ई डॉट मैसेज, या फिर बहुत अच्छा रहेगा डाटा डिलीटेड सक्सेसफुली।
ये मैसेज है जिसको बाद में अच्छे से अच्छा तरीके से दिखाया जा सकता है। लेकिन जब मेरा डिलीट हो जाएगा सही सही, तो कैच था, तो फिर क्या होगा, तो जो डिलीट होगा, ये गलती कर दी है, यहाँ समथिंग वेंट रॉन्ग लिखना था, क्योंकि यहाँ पर समथिंग वेंट रॉन्ग जब डिलीट नहीं होगा तब ना कैच काम करेगा। और यहाँ पर हम लोग कर्ली ब्रैकेट में MSG कॉलन और ये यहाँ पर इस जगह पे डाटा इंसर्टेड सक्सेसफुली, स्पेलिंग सही रखना है, दोनों में मैसेज है। डिलीट मैसेज क्यों दिखा रहे हैं हम, ताकि हम उसका जो डेटा है जो डिलीट हुआ है वो इसमें स्टोर है, बट हम उसको दिखाएंगे नहीं। हालांकि अगर अब तुमको स्टोर नहीं करना है तो मेमोरी एक्स्ट्रा लगाने की कोई जरूरत नहीं है, लेट डेटा हटा दो, खत्म बात। तो ये तुम्हारा रिटर्न, ये रिटर्न, हाँ ठीक है। तो ये मेरा डिलीट मेथड काम कर रहा है, डिलीट काम करने लगेगा, हम डिलीट करके देखेंगे। देखिए हम पूरा संतुष्ट हैं कि ये एपीआई काम कर रहा होगा। अगर एरर आएगा तो टेस्ट करेंगे हम, ये मेरा अपना तरीका हो जाता है यहाँ पे। अब हम इसको लेके जाते हैं अपने कंटेंट वाले टॉपिक के पास। ये मॉडल है, ये एडमिन के अंदर में, टॉपिक के अंदर में ये पेज डॉट जेएस जहाँ कॉलिंग कर रहे थे, यहाँ डिलीट है। इस डिलीट के ऊपर एक फंक्शन लगाएंगे ऑन क्लिक, ठीक है। तो हम ये लिंक से नहीं बनाएंगे, हम इसको बटन टैग से बनाएंगे, बी कैपिटल नहीं, बी स्मॉल, बटन टैग ऑन। देखो ये ध्यान रखो, ये कॉलिंग हो रहा है, कैसे कैसे कॉलिंग हो रहा है बताओ, ये सर्वर साइड पे कॉलिंग हो रहा है। अगर हम ऑन क्लिक लगा देंगे तो ये सर्वर साइड से क्लाइंट साइड बन जाएगा, इसीलिए हम इस चीज को कंपोनेंट में कन्वर्ट करने लगेंगे। तो ये टेबल के एरिया को कट कर लिया यहाँ से, और कट करने के बाद हम यहाँ पे लिखते हैं एडमिन टॉपिक कॉलिंग, ठीक है, डॉट जेएसएक्स, इसमें RFC। तो हम क्लाइंट कंपोनेंट को सेपरेट करना चाहेंगे, और ये div के जगह पे हम जो कट करके लाए हैं वो पेस्ट कर देंगे। ये देखो पेस्ट कर दिया। क्या पंगा है, यहाँ पे कॉलिंग टॉपिक करके डेटा नहीं है मेरे पास, तो कॉलिंग टॉपिक जो करके डेटा नहीं है वो प्रॉप से एक्सेप्ट करवा लेंगे, हो गया। अब ये प्रॉप्स के पास गया, और ये पेज देखो, ये पेज में यहाँ पर तुमको कॉल कर लेना इस जगह पे, और हम यहाँ लिखते हैं एडमिन टॉपिक कॉलिंग। ये कंपोनेंट आ गया, और इसमें प्रॉप्स का नाम यही रहेगा, वेरिएबल का नाम भी यही है। देखो एकदम सेफली काम हो गया। आप इसको ऑनलाइन देखो, इसमें सॉरी टॉपिक में यहाँ पे आओगे तो हम डिलीट बटन का काम अधूरा करके कहते हैं। देखो ये बटन लगाए थे, और इसमें अब हम ऑन क्लिक लगा पाएंगे। क्लाइंट और सर्वर एक साथ नहीं हो सकता, इसलिए अलग अलग कंपोनेंट कर दिया है, और इसका नाम हैंडल डिलीट होगा। और ये हैंडल डिलीट में पास क्या होगा, तो ये एक एरो फंक्शन के तौर पे ट्रीट होना चाहिए, नहीं तो ये ऑटोमेटिक कॉल होने लगेगा। तो वैल्यू इसमें क्या पास होगा, डॉट अंडरस्कोर आईडी। ये जो पास होगा ये हैंडल, देखो ये जो पास होगा यहाँ पे कॉन्स्ट हैंडल डिलीट नाम का फंक्शन बना लेंगे ऊपर में, इतना आसान। और आईडी जो आ रहा होगा वो यहाँ पे ले लेंगे। देखो इसमें क्या गलती हो रहा है, इज इक्वल टू छूट रहा है, यहाँ पे एरो का सिंटेक्स में इज इक्वल टू लगता है, और ये ऊपर में यूज क्लाइंट लिखना है, डबल कोट्स में यूज क्लाइंट, ये हो गया। अब आपको यहाँ अंदर क्या करना है, यहाँ पे एपीआई रन करना है, तो इसलिए असिंक कर देते हैं। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर लिखेंगे लेट डाटा अवेट, और उसके बाद फेच फंक्शन जिससे हम डिलीट मारेंगे, फेच फेच फंक्शन स्लैश एपीआई स्लैश टॉपिक स्लैश, अब ये बैकटिक में रखना होगा हमको, इसलिए हम आगे पीछे बैकटिक लगा देंगे, और वेरिएबल डालने के लिए डॉलर कर्ली ब्रैकेट, और ये जो आईडी आया वो पास कर देंगे। सेकंड पैरामीटर में हम मेथड बताएंगे, मेथड डिलीट बॉडी, डबल कोट्स में नहीं, कोई जरूरत नहीं है, नॉर्मली जेसन नहीं है, और ये बॉडी में कुछ पास नहीं, सॉरी हेडर, बॉडी तो इंसर्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है, हेडर कर्ली ब्रैकेट कंटेंट टाइप, गेट मेथड छोड़ के कुछ भी डाला ये सब बताना पड़ेगा, कंटेंट टाइप एप्लीकेशन स्लैश जेसन, बस। इसके बाद हम एपीआई को टेस्ट करेंगे, मेरा एपीआई डिलीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। और ये जब डिलीट हो जाएगा तो ये मेरे पेज को रिफ्रेश करे, इसके लिए हम इंपोर्ट करेंगे राउटर को। तो हम यहाँ लिखेंगे कॉन्स्ट इंपोर्ट कॉन्स्ट राउटर यूज राउटर। देखो ये नीचे वाला राउटर छोटी ब्रैकेट लगा देंगे, ये एक तरह का हुक है, ये हुक को इंपोर्ट कर लेंगे। इस हुक मतलब होता है रिएक्ट का बना बनाया हुआ फंक्शन, बिल्ट इन फंक्शंस, दैट इज कॉल्ड हुक। तो हम लोग यहाँ पे राउटर
डॉट पुश। पुश कहाँ करना है? तो स्लैश एडमिन स्लैश टॉपिक में, तो जहाँ भी पुश करना है वो आपको बता दूँ। अब हम यहाँ पे एक बार चेक करते हैं, तो यहाँ पे इंपोर्ट नहीं हो पाया है पेज डॉट जेएस टॉपिक के अंदर, यहाँ पे ये जो यूज़ किए हैं ऊपर इंपोर्ट नहीं है। एक बार एंटर मार के इंपोर्ट कर ले। ये इंपोर्ट रिएक्ट जो आता है उसको हटा देना चाहिए, काम ही नहीं है उसका। अब देखिए एक रिफ्रेश कर दूँगा क्या दिखता है, लिंक इंपोर्ट नहीं है। कहाँ नहीं होगा? यहाँ जहाँ हम लेके कट कॉपी पेस्ट करके गए थे, यहाँ बहुत सारे लिंक है, तो इसमें से एक तो किसी को के को मिटाएंगे और वापस इंपोर्ट कर लेंगे। अब ऊपर चेक करेंगे तो आपको इंपोर्ट मिलेगा। देखिए तो ये मेरे टॉपिक्स हैं और हम इसमें डिलीट लगाया है, तो ये वाला ब्लैंक इसकी वजह मारते हैं। देखिए डिलीट हुआ या नहीं, हो गया डिलीट, परफेक्ट। तो हम लोग अपना डिलीट का एपीआई टेस्ट भी करने की जरूरत नहीं पड़ी, हमारा ठीक ठाक काम कर रहा है। इसी तरीके से हम आगे का कंटेंट का काम करते हैं, क्योंकि हमको फ्रंट एंड पे अपना बहुत सारा काम करना है, तो कंटेंट तो मैनेज कर ही पा रहे हैं, बट इंसर्ट अभी तक कंटेंट का नहीं हुआ है। तो इंसर्ट कंटेंट कराने के लिए ऐड कंटेंट नाम का ऐसा बनाना पड़ेगा। जैसे टॉपिक फॉर्म बनाया हुआ है वैसे कंटेंट फॉर्म बना लेंगे। हाँ हाँ फॉर्म, ये ऊपर वाला कैश का था, हम पहले ही बताए थे। और आपको कैश हमेशा अपने सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अपने ऊपर बिलीव करना। बिलीवर जो होगा कि हम कोड कर रहे हैं तो यही सही है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, परफेक्ट कोई नहीं होता, बट बिलीवर सब होना चाहिए। कंफ्यूजन जिसके अंदर माइंड में है वो कभी लर्नर नहीं हो सकता। वो 10 तरह का चीज़ ट्राई करेगा, उसमें से किसी भी चीज़ को नहीं सीख पाएगा। तो हम कह रहे हैं कि लेआउट एक बार अंदर बन गया तो बाहर वाला उसको ओवरराइड कर देता है। ये बात नेक्स्ट जेएस के वेबसाइट में लिखा हुआ है। जब उसने कह दिया सो कह दिया, सही है गलत अब चेक करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर कंटेंट फॉर्म, कंटेंट फॉर्म टॉपिक फॉर्म की तरह ही होगा, इसलिए हम इसको कॉपी पेस्ट करके थोड़ा समय बचाते हैं। बट कॉपी पेस्ट करने से हमेशा एरर भी साथ में कॉपी पेस्ट होता है। ठीक है, और आपको बहुत ध्यान से इसमें काम करने की ज़रूरत होती है। जैसे कि इसके स्टेट्स बनाने के क्रम में अक्सर जो गलतियाँ होंगी वो कुछ इस तरह की होंगी। जैसे टाइटल, अब आपको मॉडल के बारे में पता नहीं है तो आप आराम से कंटेंट खोल दो कहीं पे, ये सॉरी एपीआई में मॉडल में गए टॉपिक, ये सॉरी टॉपिक नहीं कंटेंट डाल रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बता दी गई हैं। अब इसी नामों से होनी चाहिए सब कुछ। तो टॉपिक आईडी, कंटेंट टाइटल, कंटेंट टेक्स्ट, ऑथर, व्यूज, स्टेट, ये एक छोटा सा रिमेंबर करने के लिए हम रिपीट किया है। अब यहाँ पे हम दिखाते हैं आपको कंटेंट टाइटल पहले लगा के, कंटेंट टाइटल, ठीक है, सेट कंटेंट टाइटल। देखो ये कैपिटल स्मॉल का मैटर नहीं होता, लेकिन अच्छा तरीका ये तरीका है कि बैब मेथड। ठीक है, कंटेंट टाइटल। उसके बाद आते हैं दूसरा जो मेरा वो बनेगा, उसका नाम होगा टॉपिक आईडी। तो हम इसमें खाली सेट लगा देंगे बाद में, ठीक है, तो मेरा काम हो जाएगा। इसी तरीके से और भी वेरिएबल्स हैं, जैसे ऑथर, ठीक है, जैसे व्यूज तो हमको नहीं बनाना फॉर्म में, मॉडल एक बार और देख लेते हैं। कंटेंट टेक्स्ट, कंटेंट अंडरस्कोर टेक्स्ट। देखो वो नाम जो मॉडल में है, अगर वो नाम से किया जाए काम तो इसमें गड़बड़ होने का दिक्कत कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसको हम लोग हमेशा जेएसऑन में स्ट्रिंगफाई करते हैं, तो की का नाम सेम हो जाता है। तो हम सब में सेट लगा देंगे यहाँ पे, तो ये सब क्या हो जाएगा, सेट टॉपिक, सेट, देखो इजी से, और ये ए को मिटा के लिख दिया, और ये सेट, देखो तो ये सब यहाँ पर इस तरीके का स्टेट बन गया। अब ये 4 स्टेट बना है और हम लोगों के पास स्टेट है यहाँ पे टोटल टॉपिक आईडी, कंटेंट 3 4, हाँ 4 ही बनेगा, व्यू और स्टेटस नहीं बनेगा। ठीक है, ये दोनों फॉर्म से नहीं जाएगा। ठीक है, अब ये जो एपीआई यूपीआई का काम है ये सब बाद में देखेंगे, पहले फॉर्म का अच्छा डिजाइन कर लेते हैं। हैंडल सबमिट ठीक, इंसर्ट टॉपिक की जगह इंसर्ट कंटेंट। जब कॉपी पेस्ट कर रहे हो तो बहुत रिस्क के साथ करना पड़ेगा। आपका पहला जो नाम है वो है टाइटल, तो हम यहाँ पब्लिक को दिखाते हैं टाइटल, और यहाँ लिखते हैं सेट कंटेंट टाइटल, यहाँ पे लिखते हैं कंटेंट टाइटल। अच्छे से मैनुअली एक एक करके चेक करते हुए आगे बढ़ना है। उसके आगे है यहाँ पासवर्ड, तो पासवर्ड अपने को चाहिए नहीं, तो हम इसको डिलीट मार देते हैं। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं इस तरीके से,
पता नहीं पासवर्ड क्या था, टॉपिक में रखता लेबल रह गया पासवर्ड। चलिए ठीक है, तो अब आ गया कंटेंट टेक्स्ट ये वाला, और यहाँ सेट कंटेंट टेक्स्ट। ठीक है, उसके बाद तीसरा ऑथर, और ऑथर एक्चुअल में लॉगिन किया हुआ बंदे को कहेंगे, तो हम इसलिए ऑथर का भी फॉर्म नहीं बनाएंगे, यहाँ भी गलती हो गया है। ये ऑथर का फॉर्म हम लोग स्टेट तो रखेंगे, बट यहाँ पे कोई फॉर्म नहीं रहेगा। ठीक है, ऑथर पूछा नहीं जाता है, ऑथर लॉगिन किया हुआ बंदे का उठा लिया जाता है, तो फिलहाल के लिए ऑथर हम नहीं पूछेंगे। ठीक है, और क्या रह गया, कंटेंट टेक्स्ट टॉपिक आईडी रह गया, तो टॉपिक आईडी आपको बताना है, टॉपिक आईडी पूछना पड़ेगा, टॉपिक आईडी और सेट टॉपिक आईडी, सेट टॉपिक आईडी। बाकी ये ड्रॉप डाउन मेन्यू में बनेगा, तो सिलेक्ट का टैग, और ये टाइप नहीं होगा, और इसको थोड़ा सा, इसका एंडिंग टैग भी होता है, तो सेल्फ क्लोजिंग अगर है तो उसको हटाना पड़ेगा। देखो सिलेक्ट टैब ऐसे बंद होगा, और इसके बाद हम लोग इस जगह पे ऑप्शन डाल देंगे, इस तरह से ऑप्शन टैग से ये ब्लैंक छोड़ दो और लिखो सिलेक्ट टॉपिक, ऐसे पब्लिक को मैसेज अच्छा सा दिखेगा। और यहाँ पे हमको पहुँचाना है सारे टॉपिक का एक ड्रॉप डाउन मेन्यू, ताकि ड्रॉप डाउन मेन्यू से कोई टॉपिक सेलेक्ट कर सके। तो फॉर्म पहले हम तुमको दिखा देते हैं, तब हम आगे बात करेंगे। इसका नाम टॉपिक फॉर्म है, तो इसको कंटेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। देखो हम पहला कैपिटल लिखा है, जो कॉम्पोनेंट का रूल है, तो सबको वॉलाइट नहीं करते हैं। कंटेंट फॉर्म, कंटेंट फॉर्म, देखो ये एक्टिव हो जाना चाहिए, यानी जल जाना चाहिए बेसिकली, ऐसे डिम नहीं दिखना चाहिए। तो डिम दिख रहा है, मतलब दोनों अलग अलग नाम लिख दिया, नाम तो सही लिखे, हाँ हो गया। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, हम लोग को इंसर्ट का काम करना है, API/content, और जितने भी डेटा हैं ये सब में है। देखो ऑथर बाय डिफॉल्ट कोई एक को रखना पड़ेगा अभी हमको, क्योंकि लॉगिन तो हम बनाए नहीं है, तो किसी ना किसी का आईडी बाय डिफॉल्ट ऑथर को रख लेते हैं, यही रख लेते हैं, यही ऑथर को रख लेते हैं, ये बार बार आएगा। तो यहाँ रख देने से मतलब क्या हुआ कि मेरे स्टेट में ये पहले से सेट हो गया, तो हम इसको डिफॉल्ट वैल्यू मान सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पर जब टॉपिक आईडी डाल रहे थे, तो उसमें करेंगे कंटेंट टाइटल, और इस जगह पे करेंगे कंटेंट टेक्स्ट, यहाँ पे करेंगे ऑथर और टॉपिक आईडी, ये सब डेटा भेजने के लिए टॉपिक आईडी। और एक चीज़ और करना होगा, वो है, देखो इसमें स्टेट है, स्टेट में हम ट्रू भेज रहे हैं, मैनुअल भेज रहे हैं, देखो ऐसे। अब व्यू जो है, व्यू उसमें मैनुअली हम 1 भेज रहे हैं या 0 भेज देंगे। ठीक है, तो ये सब कॉलम के नाम है, इस सब का की देना पड़ा, और इस सब का की वेरिएबल का नाम ही मान लेगा, होता है ना जनरेट अपने आप। तो ये हो गया पोस्ट मेथड और एपीआई वगैरह, और ये आ जाएगा कंटेंट पेज में। बहुत सही, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हम लोग सबमिट का कंप्लीट कर लिए। ये फॉर्म है, अब आपको हम दिखाते हैं इसको लिंक करके। ये कंटेंट वाला पेज में मैनेज कंटेंट ये रहा, और इसमें हमको इंसर्ट का जो कोड है वो बनाने के लिए हमको यहाँ पे एक फोल्डर चाहिए, फोल्डर का नाम है इंसर्ट, और उसके अंदर page.jsx है। ठीक ऐसे ही जैसे यहाँ पर हमने बनाया था टॉपिक के लिए, तो हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, थोड़ा टाइम बचेगा। और यहाँ पर हम टॉपिक आईडी की फॉर्म की जगह कंटेंट फॉर्म इंपोर्ट कर लेंगे, जो अभी हम लोग बनाया है। और ये टॉपिक फॉर्म जो इंपोर्ट हो रहा है, इसका कोई काम नहीं है, लिंक ऊपर में कोई काम नहीं है, इसका नाम पेज है, चलेगा। और आराम से इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, जैसे 6 लिखा हुआ है तो इसको 7, तो काफ़ी बड़ा साइज का। अब यहाँ लिंक कर देते हैं ताकि इसमें क्लिक करने से जा सके। तो लिंक करने के लिए इस पेज में आएंगे, और इस पेज में यहाँ पर बटन है ऊपर, ये देखो ये बटन है /admin/content/insert, इंसर्ट फोल्डर का नाम था, हो गया। तो हम लोग इसको एक बार रिफ्रेश करेंगे और इस जगह पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो एक पेज खुलेगा एरर के साथ, क्या एरर के साथ आएगा पता नहीं। देखो टाइटल आ गया, यहाँ पे भी टाइटल लिखा हुआ है, यहाँ टॉपिक का लिस्ट बन के आएगा। तो देखो इसमें कैश मेमोरी रह गया, देखो है ना, उसमें आ रहा है। ये सब इशू है, अपने आप सॉल्व हो जाएगा थोड़ा देर, क्योंकि शुरू से हम लोग सबका लेआउट नहीं बना के रखे, शुरू से ही कैश रखता तो ठीक रहता, लेकिन बाद में ऐड किए तो इसका ऐसा थोड़ा सा सामना करना पड़ेगा। और आप जब इसको डिप्लॉय कीजिएगा तो अपने आप हट जाएगा, कोई इशू नहीं। हाँ अपने आप उसको आप कैशे मानिए, ब्राउजर का कैशिंग में आया हुआ है, अभी नेक्स्ट जेस का कैश में नहीं है, ब्राउजर का कैश में, तो ब्राउजर का कैश रिमूव होगा, खत्म बात। अब आप यहाँ देखिए इंसर्ट कंटेंट का जो डब्बा है, इसका जो विड्थ है
वो कार्य के तौर पे छोटा पड़ रहा है। इसकी वजह होगी कि इसके डब्बे के ऊपर साइज फिक्स किया हुआ है, देखो, ठीक है ना। तो हमको पता था, इसलिए हम पहुंच गए डायरेक्ट और पकड़ लिया कि कहाँ दिक्कत होगा। देखो ये टाइटल है और ये टाइटल ही लिखा हुआ है यहाँ पे यार, ये कॉपी पेस्ट करने का नुकसान हो गया। यहाँ पे होगा कंटेंट टेक्स्ट, कंटेंट खाली लिख देते हैं, पब्लिक और टेक्स्ट से क्या मतलब। और ये इनपुट टाइप में नहीं बनेगा, अब टेक्स्ट एरिया में बनेगा। टेक्स्ट एरिया, और इसमें रोज होते हैं, रोज में बताना पड़ता है कितना लाइन लिखना है आपको। और ये रिक्वायर्ड जो लिखा हुआ है ठीक है, इसका सेल्फ क्लोजिंग नहीं होगा, इसका एंडिंग टैग होता है टेक्स्ट एरिया। तो फिर प्लेस होल्डर वगैरह, इसमें जो वैल्यू है ना मैटर करेगा। देखो यहाँ वैल्यू लिखा हुआ है, वैल्यू नाम का कोई एट्रीब्यूट नहीं होता, इसे HTML का पार्ट है। टेक्स्ट एरिया में वैल्यू नहीं होता, कहाँ होता है, बीच में होता है, बस डाल देना। चेक करो, देखो कितना सही लग रहा है ना। टाइटल डालना है, कंटेंट डालना है और टॉपिक सेलेक्ट करना है। टॉपिक का ड्रॉप डाउन मेन्यू काम नहीं करता, तो हमको सारा टॉपिक यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू में चाहिए। तो इसके लिए हम इस कंपोनेंट में यहाँ पर टॉपिक्स नाम का प्रॉप्स पास कर देंगे, टॉपिक्स, ठीक है। अब इसको कहाँ यूज किए हम, यहाँ इंसर्ट पेज के अंदर। देखिए अब हम यहाँ से टॉपिक्स को पास करना है, तो हम टॉपिक्स और वेरिएबल का नाम रखेंगे कॉलिंग टॉपिक, टॉपिक डॉट डेटा। पहले ही हम तैयार कर लिया, ऊपर हम अब कॉलिंग शुरू कर रहे हैं, मतलब उल्टा लिख के आ रहे हैं। अब इसको लेट रखते हैं, कॉन्स्ट नहीं, लेट कॉलिंग टॉपिक इज इक्वल टू अवेट, और उसके बाद फेच फंक्शन जिससे हम डेटा को फेच कर सकें, HTTP 127.0.0.1 कॉलन 3000 स्लैश API स्लैश टॉपिक, टॉपिक है ना कॉल करना है, स्लैश टॉपिक, हो गया। तो अब हम टॉपिक को स्लैश करके यहाँ पे बुला लिए। तो इसके नीचे जस्ट हम लिखेंगे कॉलिंग टॉपिक इज इक्वल टू अवेट कॉलिंग टॉपिक डॉट JSON। बहुत इजी। अब मेरा देखो टॉपिक आ रहा है कि नहीं, पहले टॉपिक आ रहा है कि एरर आ रहा है, वो देखना जरूरी है। तो हमको कुछ ना कुछ एरर का संभावना लग रहा था, लेकिन ऐसा नहीं है। हम यहाँ डेटा तो लूप चलाया नहीं है तो पता नहीं चलेगा, तो हम लूप चलाने के लिए आ जाते हैं। टॉपिक्स यहाँ पे है, अंदर नीचे यहाँ पर सिलेक्ट टॉपिक के बाद हम कर्ली ब्रैकेट डाल देते हैं और यहाँ पर हम शुरू करते हैं ऑप्शन, सॉरी पहले टॉपिक, टॉपिक्स डॉट मैप वैल्यू और इंडेक्स। ऐसा नाम नहीं है कि ये नाम होना चाहिए, ऐसा भी रूल नहीं, हम एक ही लाइन में ख़त्म कर देते हैं, ऑप्शन वैल्यू, और ये वैल्यू की जगह पे हम कर्ली ब्रैकेट में वैल्यू डॉट अंडरस्कोर ID, यानी इसका तो ID ही होना है, लेकिन पब्लिक को क्या लिखना है, वैल्यू डॉट टॉपिक टाइटल, टॉपिक टाइटल, ये पब्लिक को लिखना है। तो मेरा ये इंडेक्सिंग इसमें काम करे, इसके लिए हम यहाँ पे लेके जाते हैं की इज इक्वल टू इंडेक्स, सेकंड पैरामीटर का नाम है। ये लूपिंग का टेक्निक देखो, एक लाइन में खत्म किया हम, इस कर्ली ब्रैकेट को भी हम एक लाइन में ला सकते हैं। और मेरा कितना कोड बच गया सिंगल लाइन पे। और ये ड्रॉप डाउन मेन्यू पे चेक करो, वाह सारे टॉपिक्स आ गए। तो वी कैन सिलेक्ट एनी टॉपिक एज वी वांट, ठीक है। तो देखो रिएक्ट 2 बार आ गया है, उसको पहले सॉल्व करते हैं। ये रिएक्ट है 2 बार, इसमें से किसी एक को बोलते हैं स्वाहा, ठीक है। तो अपना मैनेज कंटेंट, ऐड और यहाँ पर इंसर्ट कराना। अभी तक हम इंसर्ट तक नहीं पहुँचे हैं, चेक कर लेते हैं इंसर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि फॉर्म फंक्शन वगैरह सब बना हुआ है। तो हम पहले टेस्ट करने के लिए लिखते हैं लूप इन पाइथन, ठीक है। और ये कंटेंट है, बाप रे इतना खराब, पाइथन लूप सर्च कर लेते हैं, कुछ कंटेंट कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, इतना सा तो कर ही सकते हैं, ठीक है। और इस कंटेंट को यहाँ डाल दो और सिलेक्ट कौन सा टॉपिक होगा। तो यहाँ पे कैशिंग का इशू हो सकता है, क्योंकि हम कैशिंग लगाया कि नहीं लगाया हमको याद नहीं है, तो हम एक बार चेक कर लेते हैं। नहीं लगा हुआ है तो यहाँ नो कैश कर देते हैं। आपको सबको पता है क्या करना है, कैश नो स्टोरेज। देखिए कभी कभी आदमी फेल तब हो जाता है जब उसको ये बात का भ्रम होता है कि हमको आता है, मतलब आने के बाद भी। देखिए सोनू निगम जो है ना, वो बहुत अच्छा गाना गाता है ना, उससे अच्छा गाना वो कई तरह की आवाज़ निकालता है। उतना अच्छा गाना होने के बाद भी सोनू निगम को एक बार पूछ लो जाके कि आप रियाज करते हैं कि नहीं करते,
तो बोलेगा कि हम सुबह भी रियाज करते हैं और शाम भी रियाज करते हैं। उसको तो आता है, उसको गाना उससे अच्छा कोई गा नहीं सकता। वो कई सालों से इंडस्ट्री में काम कर रहा है, इसके बाद भी वो रियाज कर रहा है, इसीलिए सोनू निगम है, समझे? न तो कहाँ फेंका जाएगा पता ही नहीं चलेगा, कोई नहीं जानता। हनी सिंह का नाम सुने हैं? ठीक, शायद समझ में आ गया हो। ठीक है, तो कोई भी इंसान अपने आप को ग्रोथ तब तक देगा जब तक उसको लगता रहना चाहिए, जैसे अब हम यहाँ लगाए कोई हमको तो आता है, हम कर लेंगे, नहीं होगा आपसे। जब आप फंसीएगा तो आपको लगेगा कि कभी भी किसी चीज़ को छोटा बोल दिया, अरे प्रोजेक्ट बड़ा आसान है, वीडियो देख के हम बना लेंगे, नहीं बना पाइएगा। एक बार आप बैठिए तो सही, लेकर तो बैठिए, सुबह भी बैठिए और शाम भी बैठिए, तब समझ में आएगा कि क्या सही है क्या गलत है। ऊपर से हवा में कुछ भी बोलना बड़ा आसान होता है। इसलिए आपसे बहुत रिक्वेस्ट है कि आप उसको रियाज की तरह करें, सुबह भी करें शाम भी करें, आधा घंटा सुबह या 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम। 2 घंटे में अगर कोई अपना करियर बदल सकता है तो क्या क्यों नहीं करे? 8-8 घंटा पढ़ के तुम करियर नहीं बदल पाओगे, 2 घंटे में बदल पाओगे। तो सब रियाज का खेल है। देखो अब हम लोगों को यहाँ पे एक दो चीज़ें समझनी है। देखो यहाँ पे हम कंटेंट कॉपी और पेस्ट तो कर दिए, अब हम अपना फ्रंट एंड दिखाते हैं आपको। ये फ्रंट एंड यहाँ पर कैसा दिख रहा है, क्योंकि इसमें एक टॉपिक और लूप का टॉपिक आ गया होगा। ये देखो यहाँ 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 का तो टेलीविजन क्या है, हाँ दोबारा ऑफ करके क्या, ये भी कैश का इशू है। ऑफ करके टर्मिनल में जाएं, क्या है ऐसा? चलिए आपका बात मान लेते हैं। ये कैश नेक्स्ट नेक्स्ट वाला जो कैश है उसकी वजह से सर, इसमें सिर्फ टेलीविजन ऐड नहीं हो पा रहा, होने दीजिए। तब तक आपको हम ये क्लियर करा दिए कि हम लोग का कंटेंट इंसर्ट हो पाया है। कंटेंट इंसर्ट हो पाने का मतलब है हमने एक और अचीवमेंट ले लिया, ठीक है। लेकिन जो मंगो डीबी है उसको चेक करो, इसमें व्यूज़ क्यों नहीं आ रहे हैं? 1-0 कुछ तो आना चाहिए था। तो कंपास को एक बार चेक करो, हमको शक है व्यूज़ गया है कि नहीं गया, क्योंकि व्यूज़ ऐसा नहीं कि रिक्वायर्ड है, तो नहीं डालेंगे तो भी इंसर्ट हो जाता है। इसको चेक करना बहुत ज़रूरी है। तो हम यहाँ पे गए और मेरा डेटाबेस का नाम क्या है? स्टडी ऑनलाइन, ये वाला स्टडी ऑनलाइन में ये तीनों मॉडल है। कितना साफ सुथरा, देखो कंटेंट में गए और इसमें देखो व्यूज आया क्या। देखिए हमको शक था और शक शक यहाँ पे ठीक हो गया। अब हम पहुँचते हैं अपने इंसर्ट के कोड में और वहाँ देखते हैं कि क्या गलती की है। तो मेरा है टॉपिक फॉर्म ये वाला। अब इसमें जो हम इंसर्शन का कोड लिखा है, सॉरी ये वाला, ये जो इंसर्शन का कोड लिखा है इसमें, अच्छा व्यूज, देखिए तो ये प्रॉब्लम था, इसकी वजह से यहाँ पे व्यू ऐड नहीं हो पाया। देखो जैसे यहाँ व्यू 1 है, यहाँ पे व्यू 0 आना चाहिए था, वो नहीं आया। चलिए कोई बात नहीं आया, तो अब अगली बार आना चाहिए। हम एक बार और कंटेंट ऐड करके देख लेते हैं। देखिए इसको टेस्टिंग में डालते हैं, इसी को डिलीट मार के टेस्ट कर लेंगे। अभी फिलहाल देखते हैं कि व्यू 0 आया कि नहीं। देखो अब 0 आ गया, यानी स्पेलिंग मिस्टेक था, तो हम लोगों ने अच्छे से समझा इसको। अब हमारा काम यहाँ पे हो गया। क्या चीज़? ये जो है ना कंटेंट बहुत लंबा है, इसको छोटा कर सकते हैं। और हम लोग पढ़ा है ये सब इतना पढ़ा है ना, जाके देखिए एक बार। एरे फंक्शंस नाम का टॉपिक है जावास्क्रिप्ट में, कई दिनों का सफ़र है, ये सब आसान नहीं था लेकिन सब हुआ है। तो कंटेंट में यहाँ जब कॉलिंग कर रहे हैं तो हमारे पास जो कंटेंट है उसको सब स्क्रिप्ट कैसे करते हैं, ये टॉपिक आपने पढ़ा है। तो उसका नाम क्या है बताइए, बोलिए। सब सब एस टी आर कैसे करते हैं, मतलब बहुत सारा कंटेंट में छोटा सा कंटेंट कैसे लाते हैं? क्या मेथड का नाम बताओ? सब एस टी आर। और उसके बाद जहाँ से करना है जीरो इंडेक्स है, कहाँ तक करना है? लेंथ 200 तक, 200 200 कैरेक्टर, 200 से कम ही करना है। देखो अभी 200 कैरेक्टर ही आ रहा है इसमें, इससे ज़्यादा नहीं आ रहा। अपने आप क्या हुआ, 200 ज़्यादा है तो हम उसको 100 कर देते हैं। ठीक है, ये सब फंक्शन पढ़ा पढ़ा के ना हम लोग पका दिया आपको, लेकिन आप भूल गए सब। देखिए ये देखिए
ठीक है। तो हम लोग लास्ट में डॉट 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 का सिंबल दे देते हैं ताकि पब्लिक को लगे कि कुछ और भी है इसमें, भरोसा जताए कि कुछ और भी है, ठीक है। दूसरा एक और तरीका सुन लीजिए, वो भी सुन लीजिए, वो भी बता देते हैं। उस वो है टेलविन का तरीका। सब एस अगर यूज़ नहीं कर रहे हैं तो टेलविन में भी एक ऐसा मस्त तरीका है, लेकिन उसके लिए आपको इसको डिव में रखना पड़ेगा, यानी TR में पहले देख लेते हैं काम करना करता है कि नहीं। देखो लाइन क्लैम 3 मतलब 3 लाइन, देख लेते हैं काम करता है कि नहीं करता। जरूरी नहीं कि काम करेगा क्योंकि डिव में मोस्टली काम करता है, हम TD में इसको ट्राई नहीं किया। कितना लाइन आया, रिफ्रेश करके दिखाते हैं। देखो ये 3 ही लाइन है, मतलब थोड़ा सा ऐसे वो हो गया। वो किसका है, इसी का, ठीक है। हाँ नहीं, ट्रांकेट ट्रांकेट एक ही लाइन में होगा। ये टेलविन का वो क्लास है जिसमें हम लोग 3 लाइन 4 लाइन 5 लाइन कर सकते हैं। 2 लाइन करके देखो तो थोड़ा सा दिखेगा और फिर बाकी हिडन हो जाएगा। इसमें डॉट 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 अपने आप ऐड करता है, और उसके बाद डाटा वैल्यू नीचे आ रहा है, चेक करना पड़ेगा, बट ये आ गया देखो। हाँ, हो सकता है वो पैराग्राफ अलग हो जाए, इसकी वजह से ऐसा होगा। खैर हमको इससे इशू नहीं है, मेरा काम थोड़ा नैरो टिक तो हो गया थोड़ा सा। ये अगर हमको आईडी की जरूरत नहीं है तो हम 1 2 3 4 5 ऐसा करके दिखा सकते हैं। उसके लिए हमको यहाँ पे क्या करना होगा पता है आपको, यहाँ पे हमको वैल्यू डॉट को ना की+1 को करना होगा। की+1 मतलब की 0 शुरू होता है इसलिए 1, तो अभी 1 2 3 ऐसा करके इंडेक्सिंग होगा। देखो 1 2 3, ठीक है। तो इसके इससे फ़ायदा ये होगा कि देखो, इससे फ़ायदा ये होगा, अब ऑथर का नाम दिखाना ही पॉपुलेट करके होगा। और फिर आयुष नहीं है आज, कहाँ गया। तो ये बेसिकली है ना, मेरा काम हो गया यहाँ पे। अब हम लोग है ना जो टॉपिक है ये इंसर्ट कर पा रहे हैं, ठीक है। अब हम बहुत सीरियस हैं आगे के टॉपिक को लेकर। ये मेरा ठीक हुआ कि नहीं हुआ, ये लोग कहा था कि ठीक हो जाएगा, ये लोग धोखा दिया हमको, काम नहीं कर रहा। क्यों ऐसा हुआ ये पढ़ने की ज़रूरत है। टेलविन कनेक्ट क्यों नहीं हो पाया, ये तो कनेक्ट है, ये ऊपर का लेआउट है और ये पेज डॉट JS है, सब तो ठीक ही है, फिर इसको इतना बड़ा दिक्कत क्यों आया। हम्म, अच्छा ये हम ऐड कर दिए इसलिए हुआ। ये साइड बार से आ रहा है, टेलविन बेसिकली काम नहीं कर रहा। तो हमें ना ये ग्लोबल डॉट CSS को उठा के यहाँ भी डाल देते हैं पेज डॉट JS में। सब कैश का इशू है, ये सब इशू आपकी कोड का है ही नहीं। कई बार 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 पेज रिफ्रेश नहीं होता। नॉर्मल डेवलपमेंट में क्या होता है, हम लोग बार बार देखते हैं ना, बार बार देखते हैं, वो नहीं देखा जाता। तो उससे क्या होता है कि हम लोग पूरा प्रोग्रामर लोग है ना अपना कोडिंग करते रहता है, आगे बढ़ते रहता है। ये हुआ क्यों, इसका एक देसी जुगाड़ ये है कि हम इसको सीडियन लगा के छोड़ते हैं, ठीक है। तो सीडियन लगा सकते हैं, लेकिन सोच रहे थे कि टेलविन में पेजेस में ऐप के अंदर लेआउट डॉट JSX, इसको पहले लेआउट डॉट JS करने दो। ये JS में टारगेट किया हुआ होगा और हम लोग JSX चेंज कर दिए। कहाँ टारगेट किया होगा, टेलविन में, है ना, यही बात होगा। देख लेते हैं पहले। कैश मेरा डॉट JS के साथ था ना, बाद में JSX कर दिया, तो टेलविन रेंडर नहीं कर पा रहा था। सेम जुगाड़ लगाते हो, ठीक है, दूसरा उपाय नहीं लग रहा हमको। हेडर सेक्शन बनाने के लिए हेड नाम का नेक्स्ट के पास पहले से बना बनाया कंपोनेंट होता है, ठीक है। तुम कहीं पे भी हेड बना सकते हो, वो अपने आप हेड में डाल देगा, ठीक है। तो ये बड़ा अच्छा फीचर होता है
और स्क्रिप्ट टैग लगाकर हम इसको सीरियन दे देते हैं। अभी दे देते हैं, बाद में कैशिंग जब सॉल्व हो जाएगा तो हटा दें। ये स्क्रिप्ट टैग और यहाँ src और यहाँ https://cdn tailwindcss.com और ये यहाँ पे पढ़ो, देखो कुछ फ़ायदा हो। ये बोल रहा है कुछ एरर आ गया इसमें, बोल रहा है हेड यहाँ नहीं डाल सकते, हेड बॉडी में डाल सकते हो। तो हेड कहीं भी डालोगे ना तो वो अपने आप हेड सेक्शन में लेके चल जाता है। हाँ ये हटा दें, क्या जरूरत है? ये तो फॉन्ट बता रहा है, फॉन्ट लैटिन नाम का फॉन्ट अप्लाई करता है, उससे कोई इशू तो नहीं होना चाहिए। उफ, एक बार और आ ही नहीं रहा। लेआउट हेडर हाँ हाँ, वहाँ से नहीं ना, तब से थोड़ी हो रहा है। हम बहुत बार, कल तो हम बहुत सारा काम किए, यहाँ बनाए हैं तो यहाँ अलग तरीके से ग्लोबल एक्सपोर्ट है। हाँ वो तो क्या, हम खाली इतना किए, देखो कैश मेमोरी को रिमूव करने के लिए हम क्या किए, हम कुछ चेंजेस किए बस पेज में। क्या चेंजेस कर दिए, हम टाइटल वाइटल कुछ भी बदल दिए तो उसको री रेंडर कर दिया। जब वो री रेंडर किया तो कैश कैशिंग सॉल्व। मतलब जब ऐसा स्थिति भी आता है तो कभी कभी कुछ कुछ कंपोनेंट को इधर उधर कर दो तो वो री रेंडर करेगा, री रेंडर करके नया कैश खोजेगा और वो सॉल्व कर देगा। तो ये यहाँ पर अभी हम पाइथन में क्लिक करके देखो। हाँ देर में देखो, देखो ये सब आ रहा है। तो अभी हम लोग इंसर्ट किए यूजर के लिए, यूजर व्यूअर है बस और कुछ नहीं है, तो वो व्यू करेगा। तो जब हम क्लिक करेंगे इसका तो कंटेंट पूरा डिटेल में आएगा। हाँ जब ऐसे पीएचपी का, ऐसे पाइथन का, ऐसे सी प्लस प्लस सब कुछ है, तो एकदम परफेक्ट ऐसे बनते चला जाएगा और हम लोग उस पर क्लिक करके उसको व्यू कर सकते हैं। अच्छा से अच्छा डिज़ाइन की तरफ नहीं बढ़ के हम लोग ये सब चीज़ें करेंगे फिलहाल। तो हम लोग अभी यहाँ पे बहुत सारा डेटा डालने की ज़रूरत होगी। अब ज़रूरत है यहाँ डेटा डालने की, तो हम अभी डिलीट एपीआई पे ख़त्म करते हैं। टॉपिक का डिलीट एपीआई है, वैसे ही यहाँ पे कंटेंट का डिलीट एपीआई। तो हम यहाँ पे टॉपिक वाला कॉपी पेस्ट करते हैं, जल्दी से बन जाएगा। ये डिलीट एपीआई कॉपी किए और ये यहाँ पे पेस्ट किए, ठीक है। और ये फाइंड बाय आईडी से आगे यहाँ कंटेंट डाल देंगे जो इंपोर्ट किया हुआ है पहले से। डाटा डिलीटेड सक्सेसफुली है, बाकी सब ठीक है। कुछ यहाँ टॉपिक आईडी की जगह यहाँ देखो एक गलती, गलती क्या है बताता हूँ देखो। हम जो यहाँ बनाए थे ना कंटेंट में टॉपिक आईडी, उसमें नहीं बनाना है, एक और डायनेमिक बनाना होगा। ये तो टॉपिक के हिसाब से कैटेगरी को फिल्टर करने के लिए बनाए थे, लेकिन अभी फिलहाल कंटेंट डिलीट मारना है। कंटेंट डिलीट मारने के लिए ये फंक्शन यहाँ नहीं बनेगा, ये फंक्शन यहाँ बनेगा इस जगह पे, एक नया फोल्डर डायनेमिक। थैंक यू। डायनेमिक कंटेंट आईडी, ये ये कंटेंट से रिलेटेड होगा, वो टॉपिक से रिलेटेड होगा। तो डायनेमिकेशन देखो धीरे धीरे ज़्यादा चीज़ें बनने लगी।
कंटेंट टॉपिक डिलीट करेंगे तो वो डिलीट हो जाए, उसके लिए कैस्केडिंग कर लेना होगा, कैस्केडिंग मॉडल में ORM में होगा, बता देंगे। तो यहाँ पे अभी हम फिलहाल टॉपिक सॉरी इसको 6 नहीं करना था, कंट्रोल यहाँ पे हम इसको कट कर लेते हैं और यहाँ से कट करके कंटेंट आईडी वाले राउट में डाल देते हैं। यहाँ पे क्या क्या इंपोर्ट करना है, कनेक्शन इंपोर्ट करना है, नहीं भूलना कुछ भी इंपोर्ट करने से, और ये कंटेंट को भी इंपोर्ट करना है, मॉडल ये भी इंपोर्ट हो गया, और नेक्स्ट रिस्पॉन्स भी इंपोर्ट करना है। जो चीज़ इंपोर्ट के लिए चाहिए वो इंपोर्ट हो जाना चाहिए। अब ये मेरा डिलीट का API कंप्लीट काम कर रहा है। तो ये मेरा पाथ है जिससे हम अपना आईडी, अब देखो बहुत बड़ा प्रॉब्लम आएगा, बताते क्या प्रॉब्लम आएगा। ये है कॉन्फ्लिक्ट, जो अभी हम बनाए वो कॉन्फ्लिक्ट। यहाँ टॉपिक आईडी डाला है कि कंटेंट आईडी डाला है, कैसे रीड करेगा, स्लैश API स्लैश कंटेंट स्लैश 2 लिखा, तो 2 टॉपिक आईडी की कंटेंट आईडी है, नहीं बता सकते हो कि कौन सा वाला राउट को चलाएगा, कन्फ्लिक्शन है ना। तो टॉपिक आईडी को भी ले लेगा तो वहाँ डिलीट मेथड नहीं है तो बोलेगा मेथड नॉट फाउंड। ट्राई करके दिखा देते हैं, देखो अभी कॉन्फ्लिक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं। देखो ये मेरा API हम तैयार करते हैं, इसमें API स्लैश कंटेंट हो गया, स्लैश और एक आईडी चाहिए अपने को। तो टॉपिक का आईडी तो हम 1 2 3 कर दिया है, तो हम API से बुला लेते हैं, यहाँ से ऐसे लिखेंगे API स्लैश कंटेंट, ऐसे एंटर मारेंगे तो बहुत सारे कंटेंट का आईडी आ जाएगा। तो इसमें से एक किसी को कॉपी करते हैं और इसमें URL में यहाँ पे हिट करते हैं, ठीक है, और हम डिलीट मेथड लगाते हैं। क्या बोला, मेथड नॉट अलाउड, जबकि डिलीट मेथड बना हुआ है। जानते हो क्या हुआ, जब हम है ना इसमें आईडी डाले, यहाँ पे ध्यान से समझो, टेक्निकल हो गया ये। जब यहाँ आईडी डाले हम तो ये आईडी 2 डायनेमिक राउट को खोजा, जब कंटेंट के अंदर आया तो 2 डायनेमिक राउट मिला, एक कंटेंट आईडी और एक टॉपिक आईडी, वो रीड कर लिया टॉपिक आईडी को, तो क्या बोलेगा मेथड नॉट अलाउड, क्योंकि उसमें डिलीट मना ही नहीं है। इससे सोल्यूशन क्या होगा, कैसे बचाएंगे इसको, तो हम इसमें एक तरीका अपना सकते हैं। उसका एक तरीका ये होगा, पहला तरीका जो सबसे इजी तरीका वो ये है कि आप एक फोल्डर बनाइए, स्टैटिक, डायनेमिक नहीं स्टैटिक, जैसे सिंगल नाम से बना, ओके। अब उसको कंटेंट आईडी को उसके अंदर घुसा दीजिए, या फिल्टर नाम सुनाते और टॉपिक आईडी डाल देते, मतलब आपकी पॉसिबिलिटी राउट क्या होगा आप समझ लीजिए। अब अगर स्लैश सिंगल से अब आराम से राउटिंग सही हो जाएगा, तो अब हम स्लैश सिंगल भी लिखेंगे और तब एंटर मारेंगे तो डिलीट हो जाएगा। देखो अभी 500 एरर है वो अलग मैटर है, लेकिन नॉट फाउंड तो नहीं आ रहा है, क्या बता रहा है, फाइंड बाय आईडी, वहाँ टॉपिक आईडी दिखा रहा है, क्या कॉपी पेस्ट किए थे ना, ये देखो यहाँ टॉपिक आईडी नहीं होगा, अब क्या होगा कंटेंट आईडी होगा, हो गया। आइए हिट करते हैं, देखो डिलीट हुआ कि नहीं, अब क्या एरर है, फाइंड बाय आईडी content dot find and return data successfully loader cannot assign const, क्या गड़बड़ हो रहा है, content id परम्स डॉट, कुछ तो गड़बड़, हाँ ये इंपोर्ट कंटेंट गलत हो गया, ये मॉडल से इंपोर्ट होना चाहिए था, हो गया गूगल इंपोर्ट, ये नीचे वाला है इंपोर्ट, यस नाउ इट्स ओके, चेक आउट अगेन, डाटा डिलीटेड सक्सेसफुली, ठीक है, वेरी इजी, इट इज जस्ट ए कप ऑफ केक, कप क्या बोलते हैं उसको, कप ऑफ केक। अब इसको यहाँ पर रेंडर करना है, कंटेंट में गए, पेज में गए, सॉरी API में अभी हम पेजेस कंटेंट पेज, API क्लोज कर लेते हैं, कंफ्यूजन हो रहा है, टॉपिक आईडी पेज डॉट जेएस, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, कंटेंट के अंदर पेज डॉट जेएस, ये ब्लैंक कैसे हो गया, अच्छा होम पेज है, हमको एडमिन के अंदर आना है, एडमिन के अंदर में कंटेंट ये है, इसके अंदर पे यहाँ पे मैं बटन, अभी बटन को हम बटन टैग से पहले कन्वर्ट कर लेते हैं, इट्स इजी ऑन, फिर मसला फंसेगा कॉल, ये देखो सर्वर और क्लाइंट का मसला,
इसको सॉल्व करेंगे, करते हैं। टेबल कट करेंगे यहाँ से, उसको बोलेंगे चलो तुम कंपोनेंट यहाँ की नहीं नहीं, एक पेज को सेपरेट या तो क्लाइंट या तो सर्वर बना सकते हैं। फिर तुमको क्लाइंट स्टाइल में करना पड़ेगा, यूज इफेक्ट में ही करना पड़ेगा। तो हम वो तरीका यूज करना नहीं चाहते, तो कंपोनेंट को अलग कर लेंगे। अच्छा भी तो है, मैनेज हो जाता है अच्छे से। एडमिन कंटेंट कॉलिंग, हाँ तब हो जाएगा। वो पुराना तरीका रिएक्ट का, सॉरी ऐसे डायरेक्ट नहीं डालना, RAFC और यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं अपना टेबल। अब हम यूज क्लाइंट लगा सकते हैं, इसको हटा देते डबल कोट्स में यूज क्लाइंट, वेरी इजी। अब हम लोग यहाँ पे ऑन चेंज लगा सकते हैं। देखिए ऑन चेंज लगाने से हमने कितना कुछ किया। ऑन क्लिक सॉरी हैंडल डिलीट, इसमें पास क्या होगा वैल्यू डॉट अंडरस्कोर ID, और ये यहाँ पर वेरी इजी। ठीक है, अब आपको यहाँ पर ऊपर में फंक्शन बनाना है हैंडल डिलीट, और यहाँ पर आपको अपना सारा काम करना है जो भी हम नहीं कर रहे हैं। हम पहले ही इसको कॉल कर लेते हैं, यहाँ जहाँ से कट करके गए थे। तो यहाँ पे एडमिन कंटेंट कॉलिंग, और जो लूप चल रहा है उसका नाम होगा कंटेंट्स, वो पास कर देंगे क्या नाम से, कॉलिंग कंटेंट्स डॉट डाटा। हो गया, ये कॉलिंग कंटेंट कौन है, वेरिएबल का नाम। यहाँ अंदर आए, यहाँ आके इसको सही कर लो मैप को, पहले तो प्रॉक्स में एक्सेप्ट कर लो कंटेंट्स, कर लिए सही। अंदर लूप चला रहे हैं यहाँ पे, तब सीधा कंटेंट लिखेंगे, डॉट डेटा लिखने की जरूरत नहीं। हो गया, एज इट इज काम करना चाहिए, कोई एरर नहीं आना चाहिए। चेक करो, रिफ्रेश करके चेक कर लो, पहले की तरह ही आ रहा है कि नहीं आ रहा। एरर लिंक इंपोर्ट नहीं है, ये कॉपी पेस्ट करने से होता है। लिंक के मिटाओ, के लिखो और उसके बाद रिफ्रेश मार दो। बहुत बढ़िया। तो ये देखो टॉपिक कंटेंट डिलीट हो गया था वाला, तो दो ही रह गया, कॉलिंग हो रहा है, परफेक्ट है। अब हम लोग के पास ये डिलीट मान के क्लिक करके डिलीट चेक करने का ऑप्शन है। हम लोग यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे अपना असिंक कर देंगे इसको, ASYNC असिंक, और यहाँ पे लेट डाटा अवेट फेच फंक्शन और स्लैश API स्लैश कंटेंट डॉलर कर्ली ब्रैकेट ID मेथड डिलीट हेडर सॉरी हेडर्स कर्ली ब्रैकेट कंटेंट टेस्ट टाइप एप्लीकेशन। जहाँ पे जो चीज़ पता होगा उस वहाँ पे तुमको लगता है क्या बार बार वही चीज़ कर रहे हैं सर, हाँ, और जहाँ पे नहीं पता वहाँ पे इग्नोर, बाद में देख लेंगे समझ लेंगे। ये बहुत बड़ी इशू है, समझे। जो आसान होता है ना, जो गाना लोगों को जो लाइन याद होता है ना, उसको दो चार बार रिपीट कर देते हैं। देखो ये ऑन क्लिक काम करेगा क्या, गलत तरीके से ऑन क्लिक लिख के आ गया क्या। कौन सा फंक्शन, हैंडल सिंक्रोनस ID डिलीट, डाटा मेरे पास है, उसका डाटा थोड़ा सा मैसेज भी रख लेते, ठीक है, अवेट डाटा डॉट JSON, और यहाँ लिख देते अलर्ट, और रिफ्रेश नहीं किया हुआ है ना, रिफ्रेश हम किए कराए नहीं। यहाँ पे डाटा डॉट MSG है ना, मैसेज आ जाएगा यहाँ पे, और राउटर लगा के कॉन्स्ट राउटर यूज राउटर, नीचे वाला राउटर, और यहाँ अभी दोनों को क्या देता है, क्या कि दोनों डेवलपर है, पुराना वाला यूजर भी होगा अभी कुछ समय के बाद। पुश कहाँ, एडमिन के अंदर कंटेंट के अंदर,
आफ्टर रिफ्रेश। चेक करो, लास्ट काम है, बस क्लिक ऑन द डिलीट एरर डाटा डॉट जेएस। अच्छा, हम कुछ रिटर्न ही नहीं कर रहे आज। अरे रिटर्न तो हम कर रहे थे, एपीआई स्लैश कंटेंट टाइप डिलीट स्लैश एपीआई स्लैश कंटेंट स्लैश सिंगल, भूल गया है सर, इसलिए इनवैलिड हो गया। यस, एवरीथिंग इज फाइन। अभी रिफ्रेश गलत हो गया, देखो इट मींस 2 बार हो गया अभी। ये स्लैश आगे लगाना था और नहीं लगा, इतने से गलती है, बाकी कोई गलती नहीं है, बाकी सब के लिए माफ़ी है। वाओ, डिलीटेड, इट्स वंडरफुल। तो आज का काम